हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट एडवाइजरी के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है सभी टैक्स पेयर्स के लिए। यानी कि जिन टैक्स पेयर्स ने नया रजिस्ट्रेशन लिया है, जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, उनको जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी रहती है। अब जीएसटीआर 1 जो हमें फाइल करनी रहती है, उसमें हम अपने आउटवर्ड की डिटेल डालते हैं जो हमारी ऑटो पॉपुलेट होके आती है जीएसटीआर 3B में। अब इस एडवाइजरी में कहा गया है कि जीएसटीआर 3B की डिटेल्स जो आउटवर्ड की है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि वो नॉन एडिटेबल रहेंगे। जो हमारे पास प्रोविजन लाया गया है, अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल करी है, जीएसटीआर 1 फाइल करते समय आपका कोई एरर हो गया है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं 1A के थ्रू। रजिस्टर 1A हमारा नया लाया गया था, जिसमें आप अगर कोई गलती हो जाती है आउटवर्ड के डिटेल में तो आप उसके अंदर वो अमेंड कर सकते हैं या कोई रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं ताकि आपके जीएसटीआर 3B करेक्टली फाइल हो। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका रेसिपिएंट को प्रॉपर आईटी से क्लेम मिले तो आपको अपने जीएसटीआर 1 जो है बहुत ही केयरफुली फाइल करनी है, जो कि इस एडवाइजरी में कहा गया है कि अब जीएसटीआर 3B की जो ऑटो पॉपुलेट फिगर्स है वो नॉन एडिटेबल रहेंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये एडवाइजरी यहाँ पर 7 जून को आई थी ऑलरेडी। ऑल्दो इसके बारे में पहले से बात की जा रही थी कि हमारे जीएसटीआर 3B को है जो लॉक कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल हमारे जो लॉक किया जा रहा है वो आउटवर्ड की जो हमारी डिटेल्स आती हैं उसको लॉक किया जा रहा है। जो हमारी जीएसटीआर 1 हम फाइल करते हैं, 1 फाइल की या 1A फाइल किया या हमने IFF फाइल किया, उसके बेसिस पे हमारी जो डिटेल्स हैं वो ऑटो पॉपुलेट होती हैं जीएसटीआर 3B में। अब जीएसटीआर 3B में जो डिटेल्स हमारी जो टेबल 3.1 होती है वो हमारी कर दी जाएंगी फ्रीज। देखिए, ये हमारी जो टेबल 3.1 है जीएसटीआर 3B की, अब ये हमारी हो जाएंगी लॉक, यानी कि अब ये हमारी नॉन एडिटेबल रहेंगी, आप इनको एडिट नहीं कर सकते। जो हमें जुलाई टैक्स पीरियड की जो रिटर्न डालनी है वो हमें बहुत ही केयरफुली डालनी है। फ्रेंड्स, जो हम जुलाई टैक्स पेयर की रिटर्न डालेंगे, जो मंथली फाइलर्स हैं उनको 11 अगस्त तक अपनी जीएसटीआर 1 डालनी है। और जो क्वार्टरली फाइलर हैं, जो क्वार्टरली अपनी रिटर्न डालते हैं, उनको अपनी जो IFF डालनी है वो उनको 13 अगस्त तक उनको अपनी IFF डालनी है, ताकि उनका जो रेसिपिएंट है वो प्रॉपर आईटीसी का क्लेम ले सके। ऑल्दो आपने जो IFF जो 1 डाली, 1 डालने के बाद आपको कोई मिस्टेक लगती है, आपको नॉलेज में आ जाता है कि आपसे किसी की जो टैक्स इनवॉइस है उसमें डिटेल्स आपसे कुछ गलत डल गई हैं, तो आप 1A के थ्रू उसे अमेंड कर सकते हैं, यानी कि करेक्ट कर सकते हैं। 1A में जब आप करेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो वो आपकी जीएसटीआर 3B तो सही डाल जाती है, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो रेसिपिएंट को जो आईटीसी है वो नेक्स्ट मंथ में ही उनको मिल पाएगा, यानी कि अननेसेसरी आपके रेसिपिएंट को आईटीसी क्लेम करने में इश्यू आएगा। तो आपको जो अपनी जीएसटीआर 1 डालनी है बहुत ही केयरफुली आपको उसमें डालना है। अभी हमारे को जो है केवल आउटवर्ड की डिटेल्स ही फ्रीज की गई है। आने वाले टाइम में आईटीसी भी हमारा जो है फ्रीज कर दी जाएंगी, यानी कि ये भी फिगर जो है लॉक कर दी जाएंगी, मीन्स की नॉन एडिटेबल रहेंगी। आप जीएसटीआर 3B में एडिट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको आज से ही अपनी प्रैक्टिस बनानी है। जो अपनी जीएसटीआर 1 डालते हैं वो आपको बहुत ही केयरफुली डालनी है, ताकि आपको आगे कोई इश्यू आए ही ना। अगर आप जानना चाहते हैं जीएसटीआर 1 किस तरीके से फाइल की जाती है, जीएसटीआर 3B किस तरीके से फाइल की जाती है, तो आपको यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 के लिए मैंने बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस बनाई है। अगर आप क्वार्टरली फाइलर है तो कैसे फाइल करें, मंथली फाइलर किस तरीके से फाइल करनी है, पोर्टल से किस तरीके से फाइल करनी है, मैनुअली आपको एक्सेल के डाटा से किस तरीके से फाइल करनी है, सभी ही वीडियो को आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।